स्टूडेंट्स, आप लोगों का टेस्ट कैसा रहा? सर सही रहा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछना था। सर बहुत अच्छा हाँ। रहा। सर क्वेश्चन में डाउट है सर एक में। हाँ, वो तो अभी मैं डिस्कस करूंगा। पहले डाउट्स ले लेता हूँ, फिर देखते हैं। ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा बोले, 1 या सर 8? 8। हाँ, बोलो क्या डाउट है। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आता, एक बार आप समझा दो। इसमें ये बताना है ऑप्शन कौन कौन से हैं। आंसर इसका फर्स्ट वाला है। इसमें बी लिखा है, लेकिन फर्स्ट आंसर है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। इसमें ये क्वेश्चन ये है, वॉल्यूम बी ऑफ वाटर। एक मिनट। वॉल्यूम बी ऑफ वाटर पासिंग एनी पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्म ट्यूब ड्यूरिंग टी सेकेंड्स। टी सेकेंड में किसी ट्यूब से इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर पास हो रहा है। तो दैट वॉल्यूम इज रिलेटेड टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ऑफ द ट्यूब। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वेलोसिटी ऑफ वाटर यू है, टी टाइम है। तो ये पावर्स हैं अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल के हमें इसमें से रिलेशन फाइंड करना था, कौन सा आएगा। ओके सर। तो अगर देखो, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम, अगर मैं ये 111 ले लेता हूँ। एरिया है मीटर स्क्वायर, मुझे मालूम है इसलिए लिख रहा हूँ, बाकी आप लोगों को तो ड्राइव करेंगे। तो जो वेलोसिटी है वो है मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। और टाइम की यूनिट फिर सेकेंड। तो ये मीटर क्यूब यानी वॉल्यूम आ गया ये। यस सर। तो यानी सबकी पावर क्या आ गई, अल्फा बीटा गामा सब इक्वल है। यस सर। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। ओके सर। सर क्वेश्चन नंबर 21 लिखा था एक बार। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स इन द मेजर्ड वैल्यू, ये मेजर्ड वैल्यू है। तो कोई अगर मेजरमेंट होगा तो ये टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसलिए 5 होंगे आंसर। सर इसमें तो सर 2 लिख रहा है। सर आपने 2 लिखवाया सर, इसमें ऐसा जो होता है तो। 2 तो जब खाली ये नंबर दिया हो। अभी लिखा है मेजर्ड वैल्यू, अगर कोई ऑब्जर्वेशन होता है मेजर्ड वैल्यू तो फिर वो 2 हो जाए, फिर वो पूरा आ जाते हैं। ठीक है। यस सर। ये भी समझाया था, अगर ये सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर या कोई मेजर्ड वैल्यू हो तो फिर सारे लेने हैं। खाली ये नंबर हो तो फिर 2 लेते हैं। ठीक है। यस यस सर। सर। एक बार और रूल्स रिवाइज कर लेंगे। और किसी का कोई डाउट है? नो सर, दो ही गलत गए थे बस। यस सर अच्छा, मेरे। क्लोज कर दूं पेपर, सबका हो गया ठीक? यस यस सर। सर। वेरी गुड, तुम लोग तो बहुत बढ़िया कर रहे हो। यस सर। यस सर, हाँ। एक बार आप लोग ये 1 बाई 1 अपने कैमरे तो ऑन करो जरा। मैं भी अपना कैमरा ऑन करता हूँ, है ना। टी शर्ट पहनना था। कैमरे ऑन करवा रहे हैं। हाँ सुधांशु, क्या हाल है? ठीक है सर। हाँ। अनुज, हेलो अनुज। सर वो मेरे डिवाइस में सर आप, कैमरा नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि एक बार सबसे बात तो जाए, मैं सबसे मिला भी नहीं। गर्वित, गर्वित का कैमरा ऑन हो रहा है? हाँ, ये गर्वित है।
नहीं, गर्वित का कैमरा नहीं आ रहा। ये मिलन, हाँ मिलन, हेलो मिलन। हेलो सर। और ये लक्ष्य, लक्ष्य क्या हाल है? गुड आफ्टरनून सर, बढ़िया। गुड आफ्टरनून। और सौरभ, सौरभ आओ जरा कैमरे में। यस सर। हाँ, पढ़ाई बढ़िया चल रही है? यस सर, 91 मार्क्स आए हैं सर। अच्छा, किसमें? फिजिक्स टेस्ट में। में? यस इसी सर। में? आउट यस ऑफ सर। 100? यस सर, फिजिक्स में। अरे बहुत बढ़िया। तो सर मेरे भी रैंक, सर। सर हम्म। रैंक फर्स्ट आई है। कौन सी रैंक? फर्स्ट। फर्स्ट है? मेरे को भी अरे, नहीं फिजिक्स में। तुम्हारे भी 91 है सुधांशु? सर केमिस्ट्री में ही कम हो गए सर मेरे, बहुत ज्यादा। कितने कम हो गए? केमिस्ट्री में 20 कुछ है। अरे, ऐसा क्यों? सर मैथ और फिजिक्स में बहुत ज्यादा है सर, केमिस्ट्री में बहुत कम है। केमिस्ट्री से नाराज हो तुम? सर केमिस्ट्री मुझसे नाराज है सर। कोई बात नहीं, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। और अर्पित, कैसे रहे मार्क्स? अर्पित मार्क्स बताओ। मैंने देखे ही नहीं सर जी अर्पित अभी। चले, अर्पित चले गए। और कौन कौन है क्लास में भाई? कैमरे ऑन करो, एक बार आप लोग दर्शन तो कर लूं। फिर वेक्टर्स पे चलेंगे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे। और बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग नहीं आ रहे? शिवम, गर्वित कैमरा काम नहीं कर रहा, अच्छा। अब ये सिंगल पर्सन आ रहा है, ये सबके फोटो आ रही थी उसमें, कैसे जाऊं मैं? बता रहे हो आप लोग मुझे? पिन कर दो इस वाली स्क्रीन को। हैं? लेआउट? अगर आपने इसे पिन कर रखा है तो इसे अनपिन करो। अच्छा, ये कौन सा है? ये किसका है? ये गर्वित का है? सर शिवम सिंह का है सर ये। सर उस पे दबा दो ना, जो इसका आइकन आ रहा है सर, इस पे दबा दो एक बार, ये, उस पे अच्छा, इस पे दबा दूं? ओपन करो सर से। अनपिन, हाँ। अच्छा, ठीक है। यस सर। हाँ, अब सही हो गया। तो और कोई भी है क्लास में कैमरे वाले स्टूडेंट? नहीं, सब शाही लोग हो यार आप लोग, हैं? सर खोल नहीं रहा सर कैमरा, सब सबका हाँ, कर रहा है के सर। पास कैमरा कोई खोल नहीं रहा। शाही शाही हो रहे हैं सब बच्चे। चलो कोई बात नहीं, बाद में बात करूंगा। चलो अभी पढ़ाई करते हैं। यस सर। हाँ, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा कभी कभी बात भी होनी चाहिए आपस में। हम लोग कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट। ये था हमारा वेक्टर्स। तो लास्ट टाइम हमने वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट स्टडी किया था। तो देखें जरा, डॉट प्रोडक्ट का हम फिजिक्स में अप्लाई कैसे करेंगे?
एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो एक तो हम वर्क फाइंड करने में करेंगे, वर्क F इक्वल टू ये F यहाँ पर फोर्स है, और S हमारा यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हमें फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बने तो उनके डॉट प्रोडक्ट से हमें वर्क मिल जाएगा। और अगर ये SI यूनिट में हुए तो वर्क भी हमें SI यूनिट यानी जूल में हमें वर्क मिलेगा। ये सब हम जब वर्क एनर्जी पावर चैप्टर आएगा तो उसमें फिर से स्टडी करेंगे। इसी तरह क्वांटिटी आपने पढ़ी होगी पावर, ये F डॉट V, इससे हमें पावर मिलती है वॉट में। अगर F फोर्स वर्क कर रही है किसी ऑब्जेक्ट पर और उसकी वेलोसिटी V वेलोसिटी है तो F डॉट V से हमें पावर मिलेगी SI यूनिट में, वॉट में हमें पावर मिलती है। तो ये दो एप्लीकेशन हम 11th क्लास में करने वाले हैं और 12th में इसका यूज करेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी खाली फॉर्मूला देख लेना है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये 12th में आएगा। ई डॉट है तो ये जो ई है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ए हमारा एरिया वेक्टर है। कोई एरिया गिवन होगा उसको हम वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे, एरिया वेक्टर है। तो इससे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी लाइंस उस एरिया में से पास हो रही हैं उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ये 12th का है। तो यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। इसी तरह 12th में एक और टर्म आएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स तो इसमें ये जो बी है ये है मैग्नेटिक फील्ड। पूरा ही लिख देता हूँ मैं, नहीं तो कंफ्यूजन ना रहे जिससे। और ये अगेन हमारा एरिया वेक्टर है। तो इससे आता है मैग्नेटिक फ्लक्स यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन एरिया। इस एरिया में से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है उसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है या इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो ये 3rd एंड 4th ये दोनों 12th में पढ़ेंगे। और ये फर्स्ट और सेकंड यहाँ ये डॉट प्रोडक्ट हम अभी 11th क्लास में स्टडी करने वाले हैं। तो मैं इसका नीचे कुछ एग्जाम्पल लूंगा अभी। सर ये फाई है। हाँ ये फाई कहलाता है, ये फ्लक्स का नोटेशन है फाई। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी? नो सर। तो मैंने जो ये फॉर्मूले लिए एक दो के कुछ यूज देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लें कि हमें ये फोर्स वेक्टर गिवन होगा, मान लो ये हमें फोर्स वेक्टर गिवन है और इस फोर्स को
ये न्यूटन में है, और जब हम इसे अप्लाई करते हैं सर पहले सर ये 2i कैप लिखा है ना? 2i कैप 4j कैप माइनस k कैप। हाँ बोलो। सर बस यही पूछ रहा था, ये 2i कैप लिखा है ना? ये 2i कैप है। इसको हम अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ये कौन कौन है, ये देर में आ रहे हैं ये स्टूडेंट कुछ? टाइम से आना है भाई सबको, है ना? टाइम से आना चाहिए आपको। तो मान लो ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है हमें, 4i प्लस 3j माइनस 2k, और ये हमें मीटर में गिवन है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड द वर्क डन बाय द गिवन फोर्स। सोल्यूशन में हमें खाली फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हमें पता है वर्क डन इज एफ डॉट एस इसका डॉट प्रोडक्ट इस डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई आई वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्या लिख दूं, 8i स्क्वायर? नो नहीं सर। बस 8। हाँ ओनली 8, आई स्क्वायर नहीं लिखना, आई डॉट आई 1 हो गया है, और ऐसी प्लस क्या लिख दूं, -12। सही लिखा है मैंने या कुछ चेंज करना है? सब प्लस में आएंगे दोनों। चेंज कर दूं? कर दो सर। यस सर। कर दो सर। ये कौन है, कर दो सर। सुधांशु बोल रहे, कर तो दूं, सही होना चाहिए, नहीं तो तुम्हें पकड़ लूंगा मैं। देख लो सर, सही होगा जहाँ तक है। हाँ तो 4 × 3 प्लस ही आएगा ना, और ये -1 × -2, ये भी प्लस आएगा। यार ये नॉइस का डिस्टरबेंस हो रहा क्या? तो 22 जूल, क्योंकि ये न्यूटन में गिवन है और ये मीटर में, तो इसलिए वर्क डन की यूनिट ऐसा यूनिट 22 जूल, ये आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बताओगे मुझे। ये न्यूटन में गिवन है,
और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट गिवन है मीटर में। फाइंड द वर्क डन। तो वर्क डन होगा F.S। क्या आंसर आ रहा है? आंसर आ गया आप लोगों का? यस तो अब मैं करूंगा, मेरा बताएंगे आंसर सही है या गलत है। ये सर सही लिखा है मैंने? -8 सर -8 + 24। गलत हो गया तो मुझे नहीं पता, ठीक है। ओके सर। यस सर, अब हुआ सही। 10 जूल। ये आंसर है। यस सर। हम्म। अगर सर इसमें डायरेक्ट, सर हाँ बोलो। सर जो आपने यहाँ करा -6 -6, सर ये सब कैसे आया सर? बताना सर, मैं आया नहीं। कौन है ये सर स्टूडेंट? मिलन। नाम बताओ। सर हैं? मिलन। मिलन? सर मिलन। यस सर। तो तुम क्लास में नहीं थे? नो सर। क्यों? सर मतलब सर था, पर बार बार अनकनेक्ट हो रहा था मेरा सर, नेटवर्क से ही। था पर नहीं था। सर ये बता दीजिए। भाई देखो, बड़ा आसान है। डॉट प्रोडक्ट आई और आई वाली जो टर्म है उसके नंबर को मल्टीप्लाई करना है, अलजेब्राइक नंबर्स को। -3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो -6 आ गया। जे का कोफिशिएंट और यहाँ जे का कोफिशिएंट है 2 और -4, इनको मल्टीप्लाई करना है। जो भी नंबर आए वो यहाँ रख देना है, ऐसे करते आना है। ओके सर। -6 और -4 इनको मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ रख देना है। यानी आई आई वाले के साथ, जे जे वाले के साथ और के वाले के साथ ये वाले। मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आते हैं उन्हें रख देना है साइन के साथ। आसान है। ओके। यस सर। हाँ थैंक यू बहुत सर, आसान थैंक है। यू सर। यही डॉट प्रोडक्ट है। अभी और प्रैक्टिस करेंगे। सर मेरे को कुछ पूछना था। हाँ बोलो। सर अगर डिस्प्लेसमेंट किसी और यूनिट में दी होगी तो? डिस्प्लेसमेंट किसी और यूनिट में दी हो यस सर। तो फिर आंसर अलग आएगा। फिर या तो हम उसे चेंज करेंगे पहले। अगर ये सेंटीमीटर में दिया होता मान लो, तो पहले 100 से डिवाइड करके मीटर में बनाओगे। 100 से तीनों को डिवाइड करेंगे? तीनों को डिवाइड करेंगे तो मीटर में आएगा। ओके सर। फिर डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो जूल में आ जाएगा। ठीक है। यस सर। और एग्जाम्पल लेते हैं। ये फोर्स दिया है न्यूटन में।
ये डिस्प्लेसमेंट दिया है मीटर में। हो गया सर। हाँ, वेरी गुड। अब मेरी हेल्प करोगे? यस सर। तो वर्क डन है एफ डॉट एस। सबका आंसर आ गया ये? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो वो बच्चे बताए जिसने अभी तक नहीं बताया कुछ भी। इनमें से बताओ, जो एकदम शांत बैठे हैं उनमें से बताओ। ये लास्ट टू स्टूडेंट्स, तेजस्विता, तृप्ति, ये नहीं बोल रहे कुछ भी। आप लोगों में से बता रहे हैं आंसर? सर यस। बोलो। -5। -5। अब इधर से पूछता हूँ, लक्ष्य सही है आंसर? हाँ जी सर, -5 जूल। -5 आ रहा है, और बाकी सब भी यही कह रहे हैं -5 यस आ रहा सर। है। यस सर -5। जूल आता है सर। यस सर। यस सर। हाँ, इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा। सर फिर भी चलो। करके देखिए सर एक बार। हाँ, मैं भी सॉल्व करके ट्राई करके देखता हूँ। यस सर। तो ये लिख दूँ -6, ठीक है? यस सर। यस ठीक सर। है ये 16। +16, ठीक है? यस सर। नहीं सर, बिल्कुल ठीक नहीं है। -50। -5 जूल। तो ये वर्क आ गया हमारा -5 जूल। मुझे ये बताओ, यस सर। ये +5 जूल और -5 जूल में ये मतलब ये क्या मतलब समझे हम? अगर +5 जूल वर्क है तो उससे क्या मतलब समझे, और -5 जूल है तो उससे क्या हमें पता चल रहा है? सर -5 जूल का मतलब होगा कि जो फोर्स लगाएंगे वो डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा। सर वर्क अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जब +5 होगा तो वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाएगी। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है और मान लो ये फोर्स लग रही है। अब ध्यान रखेंगे, अगर ये थीटा एंगल हमारा 0 से 90 के बीच में है तो वर्क पॉजिटिव आता है, और ये थीटा एंगल 90 से 180 के बीच में हो तो वर्क नेगेटिव आता है। इसको हम वर्क एनर्जी में पढ़ेंगे। तो नेगेटिव वर्क के लिए कैसा होगा? ऐसा होगा, ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है लेकिन फोर्स ऐसे लग रही है, इनके बीच में एंगल 90 से ग्रेटर है। ऐसे केस में नेगेटिव वर्क आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स का जो कंपोनेंट लेंगे बाद में हम समझेंगे ये इधर, तो इस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है तो ये नेगेटिव वर्क होगा। और फोर्स का कंपोनेंट लेंगे, वो कंपोनेंट आगे हमने देखा था, जब वेक्टर का फॉर्मूला देखा था F cos थीटा, देखा था। तो इसका ये जो वाला कंपोनेंट होगा ये F cos थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव वर्क आएगा, यहाँ नेगेटिव वर्क आएगा। पर कोई बात नहीं, अभी ये तो हम वर्क एनर्जी में फिर से स्टडी करेंगे। अभी तो खाली जो आंसर आए वो आंसर लिख देना है, ठीक है? यस। कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट दिया था, अब अगर ऐसा ना दिया हो बल्कि ऐसा दिया हो,
कैसा दिया हो अभी बाद में देंगे, पहले देखते हैं ये डिस्प्लेस वेक्टर कैसे निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर, ये समझते हैं ये क्या होते हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये ओरिजिन है। मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये कि मैंने एक्स वाई जेड मैंने तीनों ले लिया स्पेस में, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है 4 2 7, ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। तो ओ से जो ए तक मिलाने वाला वेक्टर होगा उसे ए का पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और वो कैसे आता है, इसमें आई जे के से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, जैसे ए के कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट पढ़े थे हमने 10th में, यस सर। उसी तरह ए के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट जिससे हम स्पेस में बता सकते हैं कि पॉइंट ए हमारा कहाँ पर है। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर होता है, यानी ओरिजिन से उस पॉइंट तक ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होता है, उस पूरे वेक्टर को हम इसका पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए मतलब ओ ए वेक्टर, ओ ए, इसे ऐसा लिखते हैं हम ओ ए। और ओ ए मतलब ओ से ए की तरफ। और अगर हमें या तो ये वेक्टर गिवन होगा, और अगर हमें ये कोऑर्डिनेट गिवन हो तो इसमें आई जे के से मल्टीप्लाई करने से ये ओ ए वेक्टर आ जाता है, क्योंकि ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, ये जेड कंपोनेंट गिवन है हमें। तो ये 2i प्लस 4j प्लस 6k, इसे हम ए का पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इसी रूल से अगर मैं बी का पोजीशन वेक्टर निकालूं तो ओ से लेके बी तक ज्वाइन कर दिया, ये ओ बी जो वेक्टर हुआ, ओरिजिन से बी तक का जो वेक्टर हुआ, ये बी का पोजीशन वेक्टर है। ओ बी वेक्टर, ये कोऑर्डिनेट है, क्या करेंगे इनको आई जे के से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। क्लास समझ में आ रहा है सबको ये? यस सर, आ रहा है सर। तो ये हो जाएगा 4i, अभी तो याद रखना है ये 2j 7k। तो ये तो पोजीशन वेक्टर हो गए। और अगर मैं स्पेस में दो पॉइंट को मिला दूं ए से बी, और मैं कहूं ये मुझे ए बी वेक्टर निकालना है, सपोज ए बी, तो ये ए टू बी जो वेक्टर होगा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। ये हमें ध्यान रखना है, जो भी पहला लेटर है उससे दूसरे लेटर की तरफ डायरेक्शन होगी। ए मतलब ए से बी की तरफ, और बी ए मतलब बी से ए की तरफ। तो मुझे मान लो ए से बी की तरफ जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन वाला वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। तो उसको निकालने का मेथड हम यहीं से भी मेथड फाइंड करने वाले हैं। कैसे, अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैं ट्राइंगल लॉ लगाना है मुझे, तो मैं लिख सकता हूँ ओ ए वेक्टर
प्लस ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा? ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। फ्रॉम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पढ़ा था ना हमने ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके हिसाब से अगर मैं लिखता हूँ ओ ए वेक्टर, यानी ये हो गया उस ए की तरफ, प्लस ए से बी वेक्टर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ओ से बी वाला वेक्टर। वो भी ये समझ में आया हमें? ट्राइंगल लॉ से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये। यस सर, यस सर। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल रहा है, यहाँ से ए बी का फॉर्मूला मिल रहा है। ए बी वेक्टर बराबर हो गया ओ बी माइनस ओ ए, और ओ बी मतलब ए बी, यहाँ पे देखें जो ये सेकंड वाला पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी सर हेलो। माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पी मतलब पोजीशन वेक्टर। तो इसलिए यहाँ बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो यहाँ पर यस है, सर। ये रहा बी का पोजीशन वेक्टर। तो मैं ये लिखूंगा 4i प्लस 2j प्लस 7k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये है मेरे पास, और सब्ट्रैक्शन का रूल मुझे मालूम है, आई में से आई वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे ही जे में से जे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्शन करना है, के में से के। तो इसलिए ये आ गया 2i माइनस 2j प्लस के, ये मेरा ए बी वेक्टर हो गया। तो मेरे पास एक रूल आ गया, जब भी मुझे कोई भी वेक्टर निकालना है, जो लास्ट वाला पॉइंट है इनमें जो बाद में आ रहा है पहले उसका पोजीशन वेक्टर, माइनस जो फर्स्ट आ रहा है उसको बाद में रखेंगे उसका पोजीशन वेक्टर, तो ये वेक्टर आ जाएगा। ऐसे ही अभी हम और थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर, थोड़ी स्क्रीन ऊपर कर दो सर। नीचे कर दो। हाँ एक बार देख लो आप लोग ये। नोट हो गया सबका? सर एक सेकंड सर, एक सेकंड।
सर एक बात पूछनी थी सर। बोलो। सर जैसे कि सर मेरे मेरे जो मैं से ले आया हूँ ना क्लास, तो मेरी तो अलग आईडी से है और ई कार्ड से मेरी अलग आईडी है, तो सर मेरे उस पर शो नहीं हो रही कोई पीपीटी कुछ भी। क्या नहीं शो हो रही? तो मतलब कुछ वो जो आपने असाइनमेंट्स देते हो वो आ नहीं रहे सर। उसके लिए हर्ष सर को बात कर लेना एक बार क्लास के बाद, ठीक है? ओके सर। हाँ, वो हेल्प करेंगे तुम्हारी। थैंक यू सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे चलो। यस सर। यस सर। ओ भाई, पेन नाराज हो गया। ये क्या हो गया यार? तो अभी थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। ये बीच बीच में पेन है ना हमारा, नाराज हो जाता है ये। तो मान ले कि हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है। ए का पोजीशन वेक्टर, नहीं ये वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर गिवन है। पोजीशन वेक्टर हमेशा पॉइंट का होगा। इसी तरह बी का पोजीशन वेक्टर गिवन है। मान लो ये हमें ए बी सी तीन पॉइंट गिवन है, उनके पोजीशन वेक्टर गिवन है। अब कुछ वेक्टर निकालेंगे, जैसे कि अगर मैं निकालूं वेक्टर ए टू बी, ए बी वेक्टर मतलब ए और बी जो दो पॉइंट होंगे उनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर। तो क्या करेंगे, पहले फाइनल जो बाद वाला पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस उससे पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, यानी बी में से ए वाला माइनस करेंगे, इस बी में से ए वाला। तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये माइनस ये आई प्लस 2j -10k, और ये कैसे आया? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसी तरह अगर मुझे बी सी निकालना है तो बताओ आप लोग कौन से में से कौन सा माइनस करेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। हाँ, जो बाद में उससे पहले वाला माइनस कर देंगे, सी में से बी। तो मैं लिख रहा हूँ, आप लोग बताओगे सही है या गलत है? ठीक है ये? नो सर। गलत है सर। तो क्या गलत है। चेंज कर कैप है? होगा, सही कैप होगा सर। 6i कैप। 6i। अच्छा,
6 आई कैप। और अब सही है? नो सर, सर अब तो प्लस सही है। 8 के कैप। प्लस 8 के कैप। 8 क्लैप। हाँ, ये भी तो प्लस का होगा। यस सर। हाँ, तो गलती पकड़नी है भाई, ऐसे नहीं छोड़ना नहीं है ना? पकड़ी थी सर पूरी। हाँ, चलो फिर देखते हैं। अब मान लो मुझे सी ए वेक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे? किस में से कौन सा माइनस? सर पोजीशन ए वेक्टर में पे से माइनस सी। पोजीशन वेक्टर। अच्छा, चलो मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग बताना बाद में अभी। सही है ये? सर +7 जे कैप। +7। ये प्लस कर दूं? अब ठीक हो गया? +7। यस। अब सही है, कुछ चेंज करना है? -2 जे कैप। -2 के कर दूं? सर +2 के ही तो आता है सर। प्लस ही आएगा सर। सर प्लस ही आएगा। सर प्लस आएगा। हाँ, तो ये कुछ आपके दोस्त हैं, वो चाहते हैं मेरा आंसर गलत हो जाए। सर इतने में कुछ आंसर निकला है सर। सर प्लस ही है, सही है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। यस सर। अब मैं कुछ आप लोगों को दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप लोग करके दिखाओ। समझ में आया आप लोगों को? आसान है ये? यस सर। अभी तो आसान है सर। आसानी चलेगा, चिंता की बात नहीं है। पॉइंट तो बाद में था, पहले गिवन तो दिया ही नहीं मैंने। बी ए वेक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे? किसमें से माइनस करेंगे? सर ए किसको? में से भी करेंगे ए सर। में ए में से बी माइनस करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ माइनस करके लिख रहा हूँ, आप लोग बताओगे। बताओ मुझे, सही है गलत है? जी 5 आएगा जी। गलत है। प्लस 5 जे आएगा। प्लस 5J, 5J कर दो। 4 नहीं 4 सर 4 जे आएगा। 4 जे। वही प्लस का आएगा। माइनस कर दूं प्लस कर दूं? +4 जे।
प्लस। हाँ ठीक है सर। अब सही है, गुड। चलो अब बताओ, बी सी में लिख रहा हूँ, पहले देखते जाओ आप। सी में से बी माइनस कर दो। यस सर। गलत है सर। +7 जाएगा। प्लस 7 जे। 7 आएगा सर। प्लस कर दूं, हाँ अब सही हो गया, गुड। अब डी सी निकालना है, पहले मैं निकाल रहा हूँ, बाद में आप लोग बताना। सर गलत है सर, -13 क्या आएगा सर? -i है। सर -13 क्या आएगा, और कुछ गलत नहीं है सर। -i। -13 की करूँ, -i करूँ? सर माइनस आई। माइनस आई। सी में से डी को, हाँ ठीक है। और ये प्लस सही का है, 5। प्लस का 5 जे। हाँ। और ये सर प्लस का 5। ये सही है सर। ये सही है सर। सही है। अब ठीक है, अब तो किसी को चेंज नहीं कराना। नो सर। नो सर। तो कुछ क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा, फोर्स लगाने से कोई ऑब्जेक्ट पहले सी पॉइंट पे था, उससे वो डी पे चला गया, तो हम क्या करेंगे, सी से जो डी पे चला गया तो सी टू डी गया, वो सी डी वेक्टर निकालेंगे वहां पर, है ना? वो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। ये फोर्स है, displaces an object from point A to point B from point this to point this। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, और ये फोर्स न्यूटन में गया मैंने। Find the work done by the force। ओ भाई पेन साहब, नाराज हो जाते हैं पेन साहब। तो वर्क निकालने के लिए हमें निकालना है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ए से हम
पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ले गए। तो यानी पहले अगर ये ए था तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ ले गए, ए से बी की तरफ ले गए, ए टू बी। तो ए टू बी जो ये ज्वाइन करने वाला वेक्टर होगा ए बी, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। इसलिए क्या करेंगे, बी में से ए वाला माइनस कर देंगे। सही है क्या? +6 के क्या आएगा? प्लस कर दो इससे। यस सर। +6 ठीक है। इसलिए वर्क डन निकालना है अब। ये हमारा फोर्स, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब फिर बताएंगे, कहीं मिस्टेक होगी तो बताएंगे मुझे। ठीक है ये। सर 3 × 3 9 है। -6 की जगह +9। हम्म। +9 -6 9 की होगा जगह सर, +9। प्लस का 9। -6 पे ये ठीक है। हाँ सर, यस। सर प्लस का 9 होगा सर। प्लस का 9 सर। -6 की जगह +9 आएगा। थर्टी थ्री। हाँ सही। तो ये 33 जूल्स ठीक है। तो जहां पे हमें पॉइंट गिवन होंगे वहां पे हम इस तरह से डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट अच्छी तरह समझ में आ गया। एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूँ अभी। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट लग रहा है वैसे? नो सर। नो सर। नो सर, नो सर। मान लो ये दो वेक्टर के हुए हैं। फाइंड एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। पहले आप ट्राई कर रहे हो फिर मैं ट्राई करूंगा। पहले आप लोग ट्राई कर लो, ठीक है।
तो आप लोग ट्राई कर रहे हैं ना पहले? सर डन। गुड। और बाकी कौन कौन कर रहे हैं? और सबका हो गया? क्लास बताओ मुझे, सबका आंसर आ गया? क्या भी कर रहे हैं कुछ लोग? हो गया सर। चलो मैं भी ट्राई करता हूँ अभी, फिर आप लोग आंसर बताओगे मुझे। अभी तक मैंने क्योंकि डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है इसलिए डॉट प्रोडक्ट ही यूज करेंगे। ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, इसलिए मैं इससे कॉस थीटा निकालूंगा। ए डॉट बी अपॉन ए बी से, और इसके लिए मैं अलग अलग पहले ये क्वांटिटी निकालता हूँ। ए डॉट बी, ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये हो गया 12, ये हो गया 20, और फिर ए का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी सही है ये? यस सर। तो ए का मैग्नीट्यूड, और फिर मैं निकाल रहा हूँ बी का मैग्नीट्यूड, और इन सब को यूज करते हुए cos थीटा इक्वल टू, इसलिए थीटा आएगा मेरा cos इनवर्स। अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, इसे मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि हमें कुछ आंसर चेक करना है। बताओ मुझे, सबका आंसर आ रहा है ये? यस सर। यस सर आ गया। हाँ, तो ऐसे हम एंगल थीटा फाइंड कर लेंगे, कोई भी दो वेक्टर्स गिवन होंगे तो ये सब हमने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अब मैं दूसरे टाइप के प्रोडक्ट जो है हमारा उस पे जा रहा हूँ, जिससे हम सर बोलते थोड़ा हैं। हम्म। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। हम्म। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, थोड़ा। नीचे कर दूं? है नहीं कर। बस। चेक करो। सर डन। जाओ भाई सब ऊपर जाओ, जाते नहीं ऊपर।
अब हम करेंगे दूसरे टाइप का प्रोडक्ट। दो तरह के प्रोडक्ट थे ना, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक है वेक्टर प्रोडक्ट। ये समझने के लिए मान लो ये दो मेरे वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं और ये दोनों वेक्टर सेम प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। और ये नॉर्मल वेक्टर जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर हैं उसके परपेंडिकुलर है ये। थोड़ी इमेजिनेशन हमें लगानी पड़ेगी। ए और बी ऐसा एज्यूम कर लो, ये ऐसे बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसा। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये दो साइड तो ये है सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। सर ये समझ नहीं आया, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन का क्या मतलब? और ये यूनिट वेक्टर अभी समझ में आएगा। ये वर्टिकल प्लेन में सेम सर ये हॉरिजॉन्टल, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब? वही समझा रहा हूँ। हमारे पास नोटबुक है, हमारी नोटबुक। यस। यस सर। किसका डाउट था? ये सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन मिलन का। सर नो सर, लक्ष्य। नो लक्ष्य। हाँ, तो देखो आपके पास जो नोटबुक है, ये जो हाथ है ये यस। मेरा, ये नोटबुक की तरह है। तो इसके अंदर दो वेक्टर देखो, एक ये वेक्टर और एक ये दूसरा वेक्टर दिख रहा है हमें। ओके सर, आ गया। यस यस सर। सर। हाँ, ये दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन कागज में, यस। कागज में हम दो लाइन ड्रॉ कर लें ए और बी। ये जो मैंने वेक्टर दिखाए हैं ये ए और बी, इसे हम एक कागज में ड्रॉ कर लें तो वो दोनों कागज के प्लेन में आ गए। यस सर। यस सर। और उस प्लेन को ऐसे रख दिया जैसे मेरा हाथ दिख रहा है इसमें, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके सर, आ गया। तो इसका ये जो वर्टिकल होगा ना, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये वर्टिकल प्लेन में ये यूनिट वेक्टर एन वेक्टर के बने वर्टिकल प्लेन में। इसके परपेंडिकुलर वाला ये वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर, उसमें ये यूनिट वेक्टर लिया है मैंने एन वेक्टर। यहां तक आया समझ में? यस सर। तो ये वाला थोड़ा अभी हमें ध्यान से करना पड़ेगा। ये तो वेक्टर प्रोडक्ट, इसी को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो देखें ये कैसे निकलता है, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए और क्रॉस वेक्टर बी, ये डिफाइन होता है ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू, इनके बीच में अगर एंगल थीटा है साइन थीटा। ये तो मैग्नीट्यूड होता है इस वेक्टर का, और जो डायरेक्शन है वो ये वाली होती है जो यूनिट वेक्टर आ रही है। इसे यूनिट वेक्टर एन से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे हम ए क्रॉस बी वेक्टर कहते हैं। यानी ए क्रॉस बी वेक्टर जिस प्लेन में ए और बी दोनों वेक्टर होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। इसको मैं लिख रहा हूं हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लो। तो जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर होंगे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर होगा। और ए क्रॉस बी को हम इस रूल से डिफाइन करते हैं। पहले यहां तक समझ में आया?
ये यूनिट वेक्टर है, ये ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर कैसे, एक बार ये और बता दो। ये मेरा हाथ दिख रहा है यहाँ पे, आप हॉरिजेंटल, यस सर। और इस हॉरिजेंटल प्लेन में आपके जो लाइन होती है, लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन, पता है आपको, जो भी लाइन होती है यस वो 2 लाइन मान लो, है ना। तो वो जो 2 लाइन कट हो रही है, ये देखो, ये जो ये यूनिट वेक्टर हो मान लो, तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा या नहीं, अगर ये हॉरिजेंटल प्लेन के परपेंडिकुलर है तो। Yes, sir. ओके सर, आ गया। आया समझ में? यस सर, आ गया। हाँ, लेकिन एक और प्रॉब्लम है, दोनों के परपेंडिकुलर ये वाला डायरेक्शन भी है और इसके नीचे वाली डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर है ना। यस सर, हो गया। यस सर। तो आंसर दोनों नहीं है, आंसर 2 में से एक ही है, आंसर दोनों में से एक ही है। हाँ, तो वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए राइट हैंड रूल यूज करते हैं, वो समझा रहा हूँ अभी। तो यहां तक समझ में आया हमें कि ए और बी अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में ये ए क्रॉस बी वेक्टर होता है और इसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होता है। पहले इतना समझ में आया? Yes, sir. यस सर। हाँ जी, बोलो। यस सर बोल रहे हैं, ये यस कुछ डाउट है? नहीं सर, डाउट नहीं है, वो वैसे ही सर। वैसे बोल दिया। अब देखो, ये थंब ऊपर दिख रहा है मेरा, थंब, Yes, sir. और ये जो फिंगर मैंने कर्ल किए हैं, ये टर्न किए हैं, ये किस प्लेन में, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। अब अपनी जो फिंगर्स है अपने हाथ की, वो ए वेक्टर की तरफ रखो इसमें, ये जो ए है, राइट हैंड की फिंगर्स ए वेक्टर की तरफ रखो, ए से बी की तरफ टर्न करो, ए से बी की तरफ। तो मैं अगर ए से बी की तरफ टर्न करता हूं, तुम अपने हाथ से टर्न करो ए टू बी, तो थंब ऊपर आता है तुम्हारा। यस सर, ऊपर आ रहा है। पहले अपनी सारी फिंगर्स को राइट हैंड कैसे रखना है, वेक्टर ए की तरफ, राइट डायरेक्शन में, ठीक है। और फिर बी वेक्टर कहाँ है, ए वेक्टर के पीछे वाला है ना। तो पहले राइट डायरेक्शन में हाथ रखेंगे, फिर उसे टर्न करेंगे। समझ में आया? ऐसे आएगा, ऐसे। पहले ये सीधे रखा ए वेक्टर की तरफ, राइट हैंड रूल, राइट हैंड को। अब फिर उसे बी की तरफ टर्न करो, तो थंब किधर आया, ऊपर की तरफ। तो राइट हैंड रूल हमें यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन देगा। डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। इसे राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। अब पहले यहां तक बताओ मुझे, डायरेक्शन समझ में आई सबको? यस सर। तो हमें अगर ए क्रॉस पे निकालना है तो क्या करेंगे, फिंगर्स को पहले जो यहाँ पे पहला वेक्टर है उसकी तरफ फिंगर्स करेंगे, सारी फिंगर्स राइट हैंड की, और जो दूसरा वेक्टर यहाँ लिखा होगा उसकी तरफ टर्न करेंगे। तो इन दोनों प्लेन को मिलाकर
जो प्लेन बना होगा बनेगा उसमें तो फिंगर हमारी टर्न हो गई फिंगर, और थंब की जो डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन होगी, यानी वही ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी, जिसे हम ए क्रॉस बी वेक्टर कहते हैं। और सर बी वेक्टर मतलब बी से ए की तरफ कैसे करेंगे? तो वो बी क्रॉस ए वेक्टर होगा, बी क्रॉस ए, ये तो डायरेक्शन बी क्रॉस ए वो है माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इसमें ऊपर आ रहा है तो इसलिए बी क्रॉस ए कैसा आएगा, नीचे की तरफ। कैसे? अपने राइट हैंड की सारी फिंगर्स थंब नीचे ही आएगा, पहले बी की तरफ करो, बी से एक करके करोगे तो थंब नीचे आएगा। पहले फिंगर्स को ए और बी में से बी की तरफ करो, बी से ए की तरफ लाओ तो थंब नीचे आएगा। यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। हाँ, ऐसा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, कुछ चीजें ऐसी होंगी फिजिक्स में जहाँ पे हमें इमेजिनेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी तब समझ में आएंगी, है ना। इस तरह से हम ए क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं। ये एक मेथड हुआ, एक और मेथड है ए क्रॉस बी निकालने का। वो मैकेनिकल मेथड है तो वो हमें अच्छा लगेगा, वो जल्दी समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सोचने वाला था, इसमें हमें अच्छा नहीं लगा। क्या हो रहा है यार? वेक्टर ए क्रॉस बी इसमें हम क्या करते हैं, वेक्टर ए मान लो ये वेक्टर है, और वेक्टर बी +5 के वेक्टर है। हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है, ए और बी हमें ये दो वेक्टर के बने हैं। ये तो कैसे फाइंड करते हैं, यू बाई और यूजिंग डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट शायद हमने पढ़ी पढ़ी थी क्या 10th में? स्टूडेंट ऐसा पढ़ा था ना आपने 10th में? अभी तो 12th यस में है सर। सर। 12th में तो है ही। 10th में है। 10th में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है शायद, या नहीं दिया अभी? नहीं दिया सर। सर ये नहीं है सर 10th 12th में ही। ओके, तो ए क्रॉस बी देखो, अभी मेथड इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं, पहले आई जे के लिख देंगे, ठीक है। ये मेथड अभी समझ लेते हैं। फिर यहाँ पे जो पहला वेक्टर है उसके कोफिशिएंट आई जे के नीचे लिख देंगे, 2 3 एंड 4। जो भी इनके साइन होंगे, यहाँ मैंने प्लस में लिए इसलिए सब प्लस में लिखे। उसके नीचे बी के ये कोफिशिएंट लिख देंगे। पहले यहां तक समझो, इसका नाम डिटर्मिनेंट है। ये 12th में फिर से आएगा, 12th में आएगा मतलब डिटर्मिनेंट। यहां तक आया समझ में? यस सर। यस सर। सर स्क्रीन थोड़ी सी नीचे कर देना। ये ऊपर वाला देखना है तुम्हें, ये वाला देखना है? सर ऊपर वाला।
वो ऊपर वाले को पहले देखना चाहिए था, नहीं तो ऊपर वाला नाराज हो जाएगा। हाँ देखो, चलो हो गया। यस सर। अब एक बार में एक करो, पहले पहले ये मेथड समझ लो। अब इस ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं उसका रूल बता रहा हूँ। ये प्लस प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो एक्सपेंशन करने का तरीका, प्लस आया तो प्लस आई, यहाँ जो भी नंबर होता है, यहाँ पे मेरा आई आ रहा है तो आई लेंगे, प्लस आई इंटू, ये कॉलम कहलाते हैं, ये कॉलम है, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, और ये रोज कहलाती हैं, हॉरिजॉन्टल वाली रोज, और ये जो वर्टिकल वाले हैं ये कॉलम कहलाते हैं। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो प्लस आई के साथ क्या करेंगे, ये वाली रो और ये वाला कॉलम जिसमें आई दोनों में आ रहा है, ये कॉलम और ये रो, ये सारे एलिमेंट मेंटली इसमें से हटा दिया हमने, यानी इनको छोड़ देंगे। इस रो को काट दिया मन में, कॉलम को भी काट दिया। अब कितने बचे, 4 एलिमेंट्स। इन 4 में यहां से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से, ये डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस, यानी 3 इंटू 5, और माइनस ये वाले जो बचे हुए हैं 4 इंटू 4। पहले यहां तक आया समझ में? स्टूडेंट्स हाँ बोलो या ना बोलो, या तो बोलो नहीं समझ में आया, या बोलो यस तो समझ सर, में आ आया। गया सर, आ गया। हाँ यस सर आ गया। और बता। हाँ, ऐसे ही अब यहाँ पे जाएंगे, इसके साथ क्या लेंगे, माइनस जे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस जे ब्रैकेट, माइनस जे। अब क्या करेंगे, जे वाला जो कॉलम है और जे वाली रो है, ये एलिमेंट हमने मन में हटा दिए मेंटली, यानी इनको कंसिडर नहीं करेंगे, इनको छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम और ये रो जिसमें जे आ रहा है। तो अब ये 4 बचे, जो रिमेनिंग 4 है उसमें सेम रूल लगाएंगे, यहां से लेफ्ट से डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4। ठीक है, यस सर। और ऐसे अब के वाला प्लस के साथ लेंगे, तो के में क्या करेंगे, ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ देंगे, ये सारे हमने मन में हटा दिए। अब बचे ये 4, इन 4 को देखेंगे, दिस इंटू दिस, डायगनली ऐसे जाएंगे, 2 इंटू 4 माइनस ये जो बचे हुए थे, तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आने वाला है। ये 15 माइनस 16 यानी माइनस आई, और ये 10 माइनस 12 माइनस 2 और माइनस प्लस 2, और ये 8 माइनस 9 माइनस के। तो ये जो वेक्टर आया ये इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ये वाला, और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा भी हमने ऊपर देखा था। ये किसके बराबर है, ये बराबर है ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन, यानी ये ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, ये बी के भी परपेंडिकुलर है। ये जो वेक्टर आया है ये वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जिसे हम ए क्रॉस बी वेक्टर कहते हैं। तो ये हमारा रूल है, अगर हमें ये वेक्टर गिवन हो आई जे के में, तो आई जे के वाले वेक्टर को हम ए क्रॉस बी वेक्टर ऐसे निकालते हैं। यहाँ तक बताओ, आप सबको समझ में आया? यस सर, आ गया। यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो अभी मैं आपको ऐसे
एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो आप लोग सॉल्व करके दिखाओगे। आपको ये ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। सॉल्यूशन मैं अभी करूंगा, पहले आप लोग ट्राई करो। सर डन। और डन सर। गुड, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ अभी। ये हमें निकालना है आई के साथ प्लस आई, ये 8 माइनस 9 माइनस जे के साथ ये, और ये छोड़ देंगे 4 माइनस 6 और के साथ ये, और ये छोड़ देंगे 3 माइनस 4। देखो ये आंसर आ रहा है सबका। Yes, sir. यस सर, यही आ रहा था। यस सर। इसका मतलब हमें समझ में आ गया, तो हम ए क्रॉस बी इस रूल से फाइंड करने वाले हैं। अगर मैं ऐसा कहता बी क्रॉस है, तो इस टेबल में क्या चेंज होता? अगर बी क्रॉस ए निकालना होता तो सर I माइनस 2J प्लस के हो जाए। नहीं, यहाँ पे क्या चेंज होगा? सर माइनस ए इंटू बी हो जाएगा सर। नहीं, माइनस ए इंटू बी, बी क्रॉस ए करेंगे तो यहाँ पे जो सेकंड वाली रो है, पहले ये वाली बी आ जाएगी, ये बी वेक्टर आ जाएगा इधर। जो भी यहाँ पहले लिखा होगा पहले वो लेना है, दूसरा वेक्टर उसके नीचे लेना है। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर। तो अगर बी क्रॉस ए होता तो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं आई, इसका माइनस तो आएगा ही, बिल्कुल आएगा, क्योंकि वो रूल याद रखेंगे, बी क्रॉस ए माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, हमेशा वो तो फॉलो होगा ही। तो बी हम यहाँ लिख देंगे पहले 2। बी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख के लिखेंगे, जो पहले होगा उससे पहले लिखेंगे, जो बाद में है उससे बाद में लिखेंगे। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इसका नेगेटिव आ जाएगा। या आया समझ में हमें? Yes, यस sir. सर, यस सर। हाँ, अगली बार इस क्रॉस प्रोडक्ट की और प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास में यही वाइंड अप कर दूं? किसी को डाउट है यहाँ तक कुछ? नो सर। सर मुझे मुझे एक चीज पूछनी थी सर, टेंशन क्या होता
टेंशन फोर्स होती है, टेंशन यानी फोर्स, ठीक है। ओके सर। टेंशन मतलब फोर्स, और टेंशन मतलब जो हमें नहीं लेनी है वो टेंशन, हमें कोई टेंशन नहीं लेनी, है ना, ठीक वो है भी सर। टेंशन, हाँ वो भी टेंशन है। तो चलो आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड गुड बाय, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड बाय, गुड इवनिंग सर। Bye, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir.